बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हम एक कॉलेज का विज़िट किया था। ये कॉलेज था गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज 5L न्यू कराची। ये कॉलेज करप्शन का गढ़ बन गया है, ये कहना था वहाँ के स्टूडेंट का और वहाँ के दीगर हमारे सोर्सेज़ का। जिस पर हमने इस कॉलेज का विज़िट किया तो हमें मालूम हुआ कि प्रोफेसर सैयद तसव्वुर हसन रिजवी की सरपरस्ती में जूनियर क्लर्क यासिर सलमान और लैब अटेंडेंट सफदर इकबाल ने तलबा को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। MQM ज़िला सेंट्रल के साबिक लेबर डिवीज़न के ज़िम्मेदार सफदर इकबाल, जो इस कॉलेज में सरकारी मुलाजिम हैं, उन्होंने इनरोलमेंट की फ़ीस में तलबा से 300 रुपये वसूल किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो 2800 तलबा हैं, उन 2800 तलबा से फार्म की मद में भी 100 रुपया वसूल किया गया है। फार्म में ज़रा सी भी गलती को वाइटो लगाने के बजाय उसको रद्द कर दिया जाता है और कहा जाता है कि दोबारा 100 रुपये का एक फ़ार्म वसूल करें और दोबारा फार्म फिल करें। इन 2800 तलबा से 300 रुपये के हिसाब से अगर रकम को जमा किया जाए तो ये 8 लाख के करीब रकम बनती है जो सफदर इकबाल ने ली है। अब सफदर इकबाल का ये ओहदा भी नहीं है जिस जगह पे बैठ करके वो ले रहे हैं। उनका काम जो है वो लैब असिस्टेंट के तौर पे है, लैब अटेंडेंट के तौर पे है, जबकि वो यहाँ क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो क्लर्क है यहाँ पे यासिर सलमान, वो इस वक्त राइट हैंड है प्रिंसिपल साहब का और जो अनदता बना हुआ है इस कॉलेज का। प्रिंसिपल की मर्ज़ी से कॉलेज में प्रोविजनल सर्टिफिकेट की मद में 500 रुपये वसूल किए जाते हैं। स्कैप के ज़रिए इस कॉलेज में जितनी भी दाखिले आए, जितनी भी लिस्ट आई, उस लिस्ट में ताख़ीर से आने वाले तलबा को रद्द कर दिया गया और उनको कहा गया कि अब दाखिले क्लोज़ हो चुके हैं, लिहाजा अब आपको दाखिला नहीं दिया जा सकता। आप तसव्वुर करें कि न्यू कराची के एरिए में एक स्टूडेंट अगर कॉलेज में आता है और उसको ये कहा जाए कि तुम्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता, तो उसके अहल खाना पे, उसके घर वालों पे क्या गुजरेगी। फिर एक हफ़्ते बाद अगर उसी घर में किसी को फ़ोन किया जाए या उस तालिब इल्म को फ़ोन किया जाए कि आप आ जाएं, आपको दाखिला दिया जाएगा, मगर आपको जो फार्म दिया जाएगा, दाखिला दिया जाएगा, उसके 5000 रुपये लगेंगे, बाकी आपको फ्री में 2 साल पढ़ना पड़ेगा, तो 5000 रुपये में ये सौदा वो जल्दी से कबूल कर लेते हैं। यूँ तकरीबन 200-300 के करीब वो स्टूडेंट हैं जिनके दाखिले क्लोज़ होने के बाद वो आए, लेकिन लिस्टों में उनके नाम मौजूद थे। उनसे 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, या ये भी कह लें कि जहाँ वो कट सकता था उसको कटा करके ये पैसे उससे वसूल किए गए हैं। इधर दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने 8 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल, डायरेक्टर कराची रीजन जो हैं, उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया जिसमें हुक्म दिया कि कॉलेज में करेक्टेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, इनरोलमेंट कार्ड या किसी भी फॉर्म की सूरत में कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी, जबकि दीगर तमाम फ़ीसें जो हैं वो कॉलेज से जारी करता वाउचर के ज़रिए बैंक में जमा करवाई जाएंगी। सर्कुलर में ये हुक्म दिया गया था प्रिंसिपल को कि ये जो अल्फाज हैं इनको बड़े से पैनाफ्लेक्स में लिख करके कॉलेज में नुमाया जगह पर लगा दें ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि उनकी 11वीं और 12वीं की तालीम जो है वो हुकूमत सिंध की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, उनसे किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल सैयद तसव्वुर हसन रिजवी साहब ने ये सर्कुलर अपनी टेबल पर रख दिया और इत्माम हुज्जत कर लिया कि हमने दिया हुआ है प्रिंट होने के लिए और वो आएगा लगा देंगे। जब तक वो लगा देंगे, जब तक वो प्रिंट होकर के आएगा, तब तक यासिर सलमान और सफदर इकबाल अपने तमाम करतूत दिखा चुके होंगे। इसके साथ साथ जूनियर क्लर्क्स यासिर सलमान की करप्शन यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनकी करप्शन का जादू इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि उन्होंने असातिज़ा से भी पैसे लेने का एक नया धंधा खोला है। वो धंधा क्या है? वो ये है कि गुज़िश्ता बरस इंटर बोर्ड के इम्तहानात में जिन असातिज़ा ने ड्यूटियाँ अंजाम दी थीं, उनके चेक इंटर बोर्ड से लाने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत ये भी ली गई है। और वहाँ से चेक बन के आ जाने के बाद भी 1 हफ़्ता गुजर गया है, लेकिन उन असातिज़ा को उनका वो मेहनताना नहीं दिया गया जो उन्होंने तकरीबन 6-7 महीने कबल इंटर के इम्तहानात में ड्यूटियाँ फ़राइज़ अंजाम देकर अपनी मेहनत की थी और उनका फल अभी तक उनको नहीं मिला। इस कॉलेज की अगर आप हालत देखें, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये देखें कि इस कॉलेज की हालत क्या है। ये साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में ये कॉलेज बनाया गया था, यानी कि अब इसको 2 दहाइयाँ ही गुजरी हैं और इसकी हालत देखें कि ये एक भूत बंगले का
منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کالج میں لیبز کی آپ حالت دیکھیں تو لیبز میں اور دیگر کلاس روم کی کھڑکیاں تک غائب ہیں، اور 2 کمروں کی چھت مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہے، جبکہ دیگر بلائی جو اس کی چھت ہے وہ گرنا شروع ہو چکی ہے، جس میں طلبہ کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی لیبز میں نظر آنے والا سامان خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ 2-3 سال نہیں بلکہ 5-10 سال پرانا ہے، اور ان قریب 4-5-6 سالوں میں اس کالج میں کسی قسم کے گلاس ویئر اور دیگر آلات نہیں خریدے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کالج میں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں جو طلبہ کے لیے کینٹین کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن کینٹین تو دور، وہاں پہ ایک کلرک کو رہائش اختیار کرنی پڑی، اور اس رہائش کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رکشہ سٹینڈ بھی بنا دیا گیا ہے، اور دیگر علاقے میں جو کھیلوں کا سامان جہاں پہ بچے آ کر کے جھولے جھولتے ہیں یا دیگر سامان ہے وہ یہاں پہ کھڑا کر کے اور اس سے بھی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کالج کی وہ صورتحال تھی، وہ تصویر تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ کل جب ہماری اس کالج کے پرنسپل صاحب سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو بتایا کہ رنگے ہاتھوں ہم نے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صفدر اقبال کو پکڑا ہے کہ وہ 100 روپیہ لے کر کے فارم دے رہے تھے، جس میں ہمارے بھی ساتھ جانے والے ایک طالب علم نے 100 روپے کا فارم لیا۔ بعد میں وہ فارم ہم نے واپس کر کے 100 روپیہ واپس لیا، لیکن اس دوران صفدر اقبال جو ہیں وہ کالج سے فرار ہو چکے تھے اور کالج میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنا فون نمبر بھی بند کر دیا تھا، جس پر ہم نے پرنسپل صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ اب آپ اس کے خلاف کیا کارروائی کریں گے کہ وہ آپ کا ملازم اس کالج سے ابھی غائب ہے، اور ابھی تک وہ تھوڑی دیر پہلے اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے رہا تھا۔ اس کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ ابھی تک پرنسپل صاحب کی طرف سے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل کالجز، سیکٹری تعلیم اور دیگر افراد، دیگر جو افسران ہیں وہ اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں، اینٹی کرپشن اس پر کیا کارروائی کرتی ہے کہ جہاں پہ طلبہ سے لاکھوں روپے وصول کر لیے گئے ہیں، اور کالج کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ کالج میں کسی بھی قسم کا کوئی بجٹ لگتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بلیک بورڈ ہوں یا کالج کے داخلی راستے ہوں، کالج کے اندر کیاریوں کے اندر لگے ہوئے پودے ہوں، آپ کو بالکل نظر آ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی بجٹ خرچ نہیں کیا جاتا۔ اس پر افسران کیا کارروائی کرتے ہیں اس کی اپڈیٹ بھی ہم چند روز بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔